एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 चारों क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं, पहले की जो एक्सरसाइजेस हैं प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसे एक बार देख लें, जिससे आपका चैप्टर का स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज वगैरह सब क्लियर हो जाए। वैसे 2-3 फॉर्मूले ही हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं, उसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी अच्छे से देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 तक ना हमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए थे, डायरेक्टली हमें चीज़ें दी थी और हमें सॉल्व करना थी। कभी कभी थोड़ा सा ट्रिक थी, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ जाएगा 11, 12, 13, 14 में। फिर 15 से आपके थोड़ी सी लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर हमें एपी नहीं दिया, हमसे क्या कहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn दिया है। Sn कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 यानी S1 निकालना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2, फर्स्ट टू टर्म्स का सम S2 निकालना है। देन सेकंड टर्म निकालना है A2, फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, यानी हमें इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चीजें निकालना है। ठीक है, 6 चीजें हमसे निकालने को कहा है और हमें सिर्फ दिया क्या है, ये एक चीज के Sn ये है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने ऊपर साइड में कर दिया है। आई होप के अगर विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। इतने में आई थिंक विजिबल होगा। अगर हमें लगेगा तो हम क्वेश्चन हटा देंगे कि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें Sn कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना क्या क्या है, टू फाइंड में हमें क्या क्या है, S1, S2, A2, A3, A10 एंड AN, ये सारी चीजें हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, Sn दिया है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली हमें ये दिया है और हमें S1 निकालना है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, जैसे ही आप n को 1 रखेंगे तो देखिए S1 इज इक्वल टू 4, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देंगे हम। ठीक है, तो S1 कितना आ गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 आ गया आपका 3। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, S1 आपका निकल गया। अब इसी तरह से हम S2 निकालेंगे, स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ सॉल्व। S2 के लिए सॉरी, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, n 1 रखा तो S1 आ गया, n को अब हम 2 रखेंगे। जैसे ही आप n को 2 रखेंगे तो S2 क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो S2 कितना आ गया, 4। तो हमारे पास S1 आ गया और S2 आ गया। S1 का मतलब एक टर्म का सम, ऑब्वियसली सिंगल टर्म है, चाहे टर्म का सम की बात कहें आप या सिंगल टर्म की, यानी A1 और S1 तो हमेशा एक ही होता है। S2 का मतलब दो टर्म्स का सम। ठीक है, इसका मतलब अगर हम समझें तो यहाँ पे तो A1 का सम है और ये क्या है, A1 प्लस A2। अगर आप गौर से देखें, A1 3 है और A1 और A2 को प्लस करके 4 आ रहा है, इसको मैं 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका A2, जो हमें तीसरी चीज निकालना है। देखिए यहां पर देखते हैं, हमें S2 दिया है
हेयर S2 का मतलब क्या है, A1 प्लस A2 है ना, यानी कि A1 प्लस A2 जो है वो होगा 4 के बराबर। सॉरी, यहाँ पे मैंने ना A1 प्लस A2 4 के बराबर होगा, और A1 कितना होगा 3, ठीक है। 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 3, तो A2 कितना आ गया 1। अच्छा, इसमें ना आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, रीजन लिख दीजिएगा। A1 होगा S1 के बराबर जो कि है आपका 3, यहाँ पे हमने निकाला था। तो आपका S1 आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया, ठीक है। तो इससे अब आपके पास A1 है, A2 है, अब हमें निकालना है ये वाली चीजें A3, A10 और AN। तो यानी कि अगर हम इसको AP बना ले, A1 है A2 है, अगर हम AP बना ले तो ये बन गया कौन सा 5.1 के क्वेश्चन की तरह, फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देन AP क्या होती है हमारी, A1, A2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम AP की बात करें, इसकी अगर हम AP बनाएं तो इसकी AP क्या होगी, A1 है 3, A2 है 1, 3, 1 एंड देन सो ऑन। AP के लिए हमें क्या चाहिए, A1 आ गया 3, D क्या होता है A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस 3, यानी क्या होगा 3 में से 1 गया 2, साइन बड़े नंबर का यानी -2। बस अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है A3 क्या होगा, पहले मैं AN का फॉर्मूला लिख देती हूँ। AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अगर मुझे A3 निकालना है, A3 क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, यानी A3 आएगा A, यानी 3 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू -2, यानी A3 क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4, A3 आ गया माइनस का 1, A3 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना था A10, इसी तरह से A10 क्या होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A10, A की वैल्यू सेम रहेगी 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D है हमारा -2। तो A10 की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, यानी A10 आ गया हमारा माइनस का 15। ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट हमें निकालना है AN। तो AN का फॉर्मूला तो वैसे वही रहेगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, AN तो N ही रहेगा, A की जगह 3 प्लस N की जगह N माइनस 1 इंटू D, यानी -2। अब हम इसको सॉल्व कर लें, 2 का मल्टीप्लाई, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस N से भी होगा और इस 1 से भी होगा। तो AN हो गया 3 प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2N माइनस माइनस प्लस 2, यानी AN हो गया 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2N। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए, 3 आंसर्स ये रहे, 3 आंसर्स वहां थे, यहाँ पे चाहे तो आप सारे ही आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आए थे सबसे पहले हम देखें। S1 आया है 3, S2 आया है 4, S1 आ गया 3, S2 आ गया 4, A2
A2 आ गया था हमारा कितना 1, देन निकालना था A3 आ गया था -1, देन A10 आ गया था -15 और an आ गया था 5 - 2n। ये सभी हमारे आंसर्स यहाँ पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका कंप्लीट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमसे क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सबसे पहले तो ये समझिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लस वाले नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही। नेक्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 के टेबल में जो आते हो, 6 मतलब 6 12 18 24 30 36, 36 के बाद 42। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का है, 40 तक वाले नहीं, ठीक है। 40 तक नहीं कहा, 40 काउंट में, जैसे 6 हो गया एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। 30 तक नहीं, 5th है। ऐसे करते करते 40 नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, गिवन में आप यही लिख दीजिएगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, टू फाइंड में आ जाएगा सम, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिख रही, गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा। तो एपी क्या बनेगी, अगर हम यहाँ पे एपी की बात करें तो एपी बनेगी 6 12 18 24 एंड सो ऑन, 40 इंटीजर्स तक जाएगी। अब जब ये एपी है तो इससे हम ए निकाल लें, ए क्या होगा यहाँ पे हमारा 6, ठीक है। डी क्या हो गया 12 - 6 यानी 6, ठीक है। एन तो हमें पता ही है, निकालना क्या है S40 हमें निकालना है, तो एन यही हो जाएगा। सीधे हम फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम कई बार लगा चुके हैं जब से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, तो आई होप अब आपको ये पता होगा। n हमें 40 दिया है, a हमें 6 दिया है, n हमें 40 दिया है और d हमें 6 दिया है, बस वैल्यूज पुट करके वो सॉल्व कर दीजिए। n जहां जहां है वहां 40, तो ये आ गया 40/2। 2 a की जगह पे आएगा 6, 2 इंटू 6 प्लस n की जगह पे आएगा 40 -1 इंटू डी की जगह पे आएगा 6। सॉल्व कर लें, S40 कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा, यहाँ बचा 20, 6 2 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, S40 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6 9 ज़ा 54, कैरी ओवर 5, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 5 इज 23। यहाँ बचा 12 प्लस 2 34, बचा हुआ मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। S40 कितना आ जाएगा, S40 20 इंटू 246 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे आप तो S40 कितना हो गया, 2 6 ज़ा 12, कैरी ओवर 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 2 ज़ा 4 4920 आपका S40 यहाँ पर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे थे वही सब था, बस यहाँ पे आपको एक चेंज क्या दे दिया था कि क्वेश्चन में एपी नहीं दी थी, तो एपी हमने बना ली। जैसे ही आपने एपी बनाई ये बन गया स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है। 6 की जगह क्या दे दिया यहाँ 8, 40 की जगह क्या दे दिया 15, यानी 15 मल्टीपल्स S15 निकालना है हमें, और 8 एपी जो बनेगी वो आपकी 8 की टेबल की बनेगी। तो हमारी एपी क्या बनेगी, ये बन गई आपकी एपी 8 की टेबल की। नेक्स्ट अब हमें इसमें से ए निकालना है, ए आ गया 8, डी निकालना है 16 माइनस 8 यानी ये भी रहेगा 8, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, S15 हमें फाइंड करना है।
तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले अब तक तो आपको आई थिंक याद हो गए होंगे, क्योंकि 3 फॉर्मूले इतनी बार लगे हैं। S15, तो यहाँ पे क्या जाएगा, n की जगह 15/2 2a का मतलब 2 इंटू 8 प्लस n-1 15 -1 इंटू डी यानी कि 8। तो S15 आ गया। यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा तो रहने दीजिए, आगे जाके कहीं कैंसिल होगा हम तब कर देंगे। ये हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8। तो S15 आ गया 15/2 16 प्लस 8 4 32 कैरी ओवर 3 8 1 8 112। उसके बाद S15 आ गया आपका 15/2 इंटू प्लस कर ले 8 2 1 128 कैंसिल हो जाएगा। 2 6 12 2 4 8। तो S15 कितना आ गया आपका 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर ले 20 कैरी ओवर 2 2 6 12 13 14। 5 4 20 कैरी 5 6 30 सॉरी 5 4 20 कैरी ओवर 2 5 6 30 32 आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 0 6 और 9। ओके, सो आपका आंसर आ गया 960 S15। ये आपका आंसर है एंड दिस इज द रॉक। ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एपी बनाएंगे। वही एपी क्या होगी 1 3 5 7। ठीक है, ऐसे करते करते 50 से कम क्या होगा 49। 49 इसकी लास्ट टर्म रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें सम निकालना है। सम निकालने के होते हैं 2 फॉर्मूले। ठीक है, एक तो हम जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज करा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला। और एक होता है एक हमारा ये होता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि चाहे आपको ये वाला चाहिए हो या ये वाला, आपके पास a मिल जाएगा। देखिए a यहां से मिल जाएगा, ठीक है, d भी ap से मिल जाएगा, लेकिन n हमारे पास नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहां भी करूं तो भी मेरे पास n नहीं है। लास्ट टर्म भी हमारे पास है 49, ठीक है, a भी है, लेकिन हमें पहले क्या जरूरत है n की। अगर हमें n मिल जाता है तो हम इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अभी मैं करती हूँ इसलिए साइड। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे n निकालने की। जब n निकल जाएगा तो इन दोनों में से आप कोई से भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए n निकालते हैं। n निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। पहले तो a कितना दिया ये सब लिख ले। यहाँ पे हमें a दिया है 1, b दिया है 3 - 1 यानी कि 2। an क्या होता है, an भी हमें दिया हुआ है ना। an या l बात एक ही है, an या फिर l भी कहते हैं इसको हम। ये हमें दिया है 49। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हो सकता है आपके स्कूल में जो आपको पढ़ाया गया है an की जगह l पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो an और l बात एक ही है। an है 49, a है 1 प्लस n-1, n हमें नहीं पता, इंटू d 2 दिया है।
49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, है ना, या फिर सिंपली 1 को इधर ले आए ना। देखिए 1 यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का, तो यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 2। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, इसके इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। कैंसिल कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का है यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n, यानी आपकी n की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, n की वैल्यू जैसे ही निकली, अब वही बात कि आपके पास है दो फॉर्मूले, आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ना मुझे बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ रहा है, इसमें मुझे छोटा सा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, आप दूसरा भी कर सकते हैं। फॉर्मूला, अच्छा मैंने ब्लैक से लिख दिया, कोई नहीं, फॉर्मूला अब मैं यहाँ रेड से लिख रही हूँ, वैसे मैं ब्लैक से फॉर्मूला लिखती हूँ, लेकिन यहाँ पे हो गया है तो कोई नहीं। फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं n/2 a प्लस l। तो देखिए s 25 इज इक्वल टू 25/2, 26 कैसे हो गया यार, 25/2 a है 1 प्लस l यानी 49। तो s 25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50, 25, तो s 25 आ गया, 25 इंटू 25 यानी कि 625, यही आपका आंसर है। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।